बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जॉइन करने के लिए हिंदी पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंप्लेन भी करते हैं कई बार कि हम हिंदी में कम रिकॉर्ड करते हैं और है हमारा हिंदी चैनल भी है, जिसपे इतने व्यूज़ नहीं होते हैं जितने इंग्लिश में होते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ बातें मुझे लगता है हम हिंदी में ज़्यादा अच्छे ढंग से कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इस धर्म के ऊपर कि धर्म आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को कि धर्म क्या है? और कैसे वो अलग है, जितने भी एब्राहमिक रिलिजन्स जिनको हम बोलते हैं, रिलिजन बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जुडाइज़्म हो गया, उस सब में और धर्म में क्या अंतर है? जी सबसे पहले तो नमस्ते आदि गुरु जी एंड आपका जो फाउंडेशन का नाम ही है विंग शिवा फाउंडेशन। सबसे पहले तो मेरे लिए यही अच्छा था कि अपने आप को शिव बनाना, इस पर आपका फोकस है। एंड शिव का मतलब ही कल्याण है। शिव का मतलब हम लोग ठीक है, हम अगर कहें कि हम हिंदू बिलीफ को मानते हैं तो हम शिव जी को उस आकार में देख रहे हैं, जो नाग देवता है, जो गंगा धारण किए हुए हैं, वो सब ठीक है। लेकिन शिव का मतलब अगर हम वेद की परंपरा से देखें तो उनका उसका मतलब है कल्याण, जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला। तो कुछ आपका फाउंडेशन का नाम ऐसा है जो सबसे पहले वही अपने आप में धार्मिक, अगर हम बात करें। और दूसरा, जब आप हम दूसरे देखिए धर्म के साथ जब आप दूसरों को उनको मिलाते हैं, जो जैसे आपने कुछ रिलीजन्स के नाम लिए, तो पहली बात तो धर्म और रिलीजन में हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा इस चीज को। मैं एटोमोलॉजी जो संधि विच्छेद करके यहाँ पर नहीं जा रही हूँ कि हम एटोमोलॉजिकली उसे समझें, लेकिन अगर हम वैसे समझें कि जो धर्म है, मेरे हिसाब से धर्म का मतलब है कि एक सेट ऑफ ड्यूटीज, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो हमें बताता है वो है धर्म। लेकिन जब हम रिलीजन से उसको मिला लेते हैं तो वो एक्चुअली रिलीजन का, देखिए वो एक तो पहली बात है, दूसरा वेस्टर्न वर्ड है एंड उसका भी मैं एटोमोलॉजी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेन चीज है वो आपके लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब रूल बुक जैसे हो गया, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, देन यू आर दिस। हाँ, लेकिन धर्म जो है वो कोई ऐसे रूल्स नहीं आपको दे रहा है कि आपको ऐसे ऐसे उठोगे, सुबह सूर्य नमस्कार करोगे, फिर आप जाके जल चढ़ाओगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। हमें जीवन ऐसे जीना है, जीवन जीने की जो शैली है, उस जीवन के पथ पर अगर आपको बढ़ना है आगे, तो अगर आप ये करते हैं, देन आपके अंदर ये चेंज होने वाला है। तो अपने आप को बेटर बनाने के लिए जो एक रास्ता दिखाया जा रहा है वो धर्म है। और अधर्म फिर किसे कहेंगे? हाँ, बिल्कुल अधर्म किसे कहेंगे। अधर्म की यदि हम बात करें कि जब आपको लगे कि कोई आपको गवर्न कर रहा है, जब मेरे ऊपर कोई ऐसा, ठीक है मेरे ऊपर कोई होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे रिस्ट्रिक्टेड लाइफ नहीं पसंद, आई एम अ फ्री बर्ड, वो नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जब हमें लगे कि हम जो हैं हम उस तरह के नहीं हैं, जैसे हाँ। आपका नाम ही है प्रकृति जी, तो उसी तरह जो हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव से भिन्न होकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, बदल कर आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं किसी के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, किसी कुछ भी है जो मेरे को गवर्न कर रहा है, जो मेरे को मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं बढ़ने दे रहा, जो मेरे अंदर की जो कला है, प्रतिभा है, जो भी कुछ है मेरे अंदर, उसको मैं बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मुझे लगता है वो अधर्म है। तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार का चलने के लिए हमें हमारे लिए डिफाइंड प्रिंसिपल्स चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगेन वो हमारा रास्ता नहीं रोके, जो हमारा जीवन का पथ है उसको ना रोके, तो वो धर्म है। लेकिन अगर वो रोक रहा है तो वो अधर्म है। हाँ, और किसी दूसरे का भी ना रोके, अपना तो रास्ता अपने अपने रास्ते में ही सिर्फ पत्थर नहीं लगाने, दूसरे के में तो बिल्कुल नहीं लगाने। देखिए ये जो बात है ना, ये आपने सेकंड स्टेप की बात की कि पहले तो हाँ, हम अपने आप को सुधारें, ठीक है, और उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना, द बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, तो पहले तो खुद ही अपने ऊपर आए कि हमें अपने आप को सुधारना है या हमें अपने आप को धर्म के पथ पर लेकर चलना है, और उसके बाद धीरे धीरे हमें दूसरों के लिए भी सेम लाइंस को डिफाइन करना है। ये नहीं कि हाँ, अगर मैं सच बोलना चाह रही हूँ तो दूसरे को कहूँ आप झूठ बोल लो, आपका काम बन जाएगा।
हाँ, तो खुद भी तो सत्य सत्य बहुत ज़रूरी है धर्म के उसमें, सत्य जी, पर टिक जाना बहुत ज़रूरी है और आजकल के समाज में हम देखते हैं कि सत्य धारण करना ही लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात लगती है, स्पेशली जो बिज़नेस कर रहे हैं या अपना खुद का प्रोफ़ेशन कुछ तो चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत असत्य उनको लगता है या थोड़ी बहुत क्लेवरनेस उनको लगती है कि ज़रूरी है वरना बिज़नेस कैसे होगा। तो धर्म से चलकर भी धर्म के साथ चलकर भी मार्केटिंग की जा सकती है। धर्म के साथ चलकर भी मार्केटिंग आफ्टर ऑल लोगों तक पहुँचना है, उनको मैनिपुलेट करके उल्लू बनाना तो नहीं है। तो ऐसे धर्म के साथ बिज़नेस भी किया जा सकता है। धार्मिक रहकर सत्य के प्रिंसिपल्स पे चलकर समाज में कुछ भी आगे किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें कि सत्य का कितना बड़ा इस चीज़ में रोल है? जी, बिल्कुल, पहली बात तो देखिए, कई प्रोफ़ेशन्स ऐसे हैं कि हम एकदम क्लियर कट स्ट्रेट अवे ट्रुथफुलनेस नहीं दिखा सकते। तो उस कारण से लेकिन अपने माइंड में तो हम रख सकते हैं। देखिए, आप तो ज़्यादा इस फ़ील्ड को अच्छे से जानते हैं, मैंने आपके बारे में कई चीज़ें पढ़ी कि आप कैसे योग की साधना करते हैं, योगिनी हैं। साथ ही योग के पथ पर चलते हुए आपने देखा होगा कि आपका वो जो हम कहते हैं ना अपने ही माइंड में, अपने ही अंतर्ध्यान में आपने इस बात को आप जान लेते हैं कि क्या सच था, क्या झूठ था। हाँ, अगर आप कॉन्शियस ठीक है, हम इंटेंशनली हम किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, लेकिन अगर हो गया, बट आपको कॉन्शियस अगर आप उस चीज़ के लिए हैं कि ओह! मेरे से ये गलती हो गई, तो आपने अगर बोला गया झूठ भी जो है, अगर आपको उसका रियलाइज़ेशन हो गया तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, लेकिन रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने बिज़नेस में या प्रोफ़ेशन में आपको क्लेवरनेस दिखानी भी पड़ी, एक कोटेशन आता है संस्कृत में, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन हाँ, अप्रिय सच मत बोलो। जो दूसरे को बुरा लग जाए, ऐसा सच भी मत बोलें, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हमेशा झूठ तो कभी मत बोलो, लेकिन जब हाँ। सच भी बोलो तो वो ध्यान रखो दूसरे को अप्रिय नहीं लगना चाहिए। हो सकता है किसी अन्य किसी एपिसोड में इस बारे में मैं आपको वो श्लोक भी दे सकूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्लेवरनेस होना अपनी अपने बिज़नेस को अच्छा बनाना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप गलत भी कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आप अपने सबके खुद ही अपने कहे हुए कथनों के और अपने करे हुए कर्मों के आप खुद ही ज्ञाता हैं, तो आप सोचिए आप धर्म के पथ पर हैं। बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, ना मैं मन से, ना मैं वाणी से, ना मैं कर्मों से किसी को हर्ट करूँ। लेकिन कोई हर्ट हो भी जाए तो रियलाइज़ेशन करना उसकी बहुत ज़रूरी है। उसको रियलाइज़ नहीं किया तो बात खत्म। तब इसका मतलब आप अधर्म के पथ पर ही हैं। हाँ, रियलाइज़ेशन भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं है। अगर हाँ, पश्चाताप ही नहीं कर रहे बुरे कर्म के हिसाब से या दूसरे को हर्ट करने के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल आता है परशुराम जी का। कि जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का ही नाश कर दिया कि अरे ये लड़ते-मरते रहते हैं, लाओ इनको एक बार में ही खत्म कर देते हैं पूरा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने जो योग साधना की, जो तपस्या की, तो उससे वो पाप, वो सब कुछ धुला। तो ऐसा नहीं है कि हम बाद में पश्चाताप में, रियलाइज़ेशन में कि हाँ, ये तो हम रोज़ ही झूठ बोलेंगे और रोज़ ही पश्चाताप कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हुँ, कहीं न हुँ, कहीं एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, बोल लिया झूठ, समाज में रहना था, क्या करना था। ठीक है, अप्रिय सत्य नहीं बोला आपने, बट कहीं कभी न कभी तो वहाँ भी जाना पड़ेगा कि नहीं, बहुत अप्रिय सत्य नहीं बोले मैंने और बहुत झूठ बोल लिया, अभी टाइम आ गया पश्चाताप करने का। फिर आप तपस्या करके करो या कैसे भी साधना करके करो, तो उतना तो करना पड़ेगा। अहिंसा अहिंसा को आप कैसे देखते हो? अहिंसा कितनी ज़रूरी है धर्म के रास्ते पर? अहिंसा कित देखिए, इसके लिए मैं अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल खुद क्योंकि मैं यजुर्वेद की स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहाँ से ही एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी। उसमें कहा जाता है कि जब हम यज्ञ करने लगे हैं, तो यज्ञ के साथ-साथ हमें जो आहुति डालने के लिए एक पात्र की ज़रूरत है। वो पात्र जो है वो काष्ठ निर्मित होगा, मतलब लकड़ी का बना हुआ पात्र होगा। अब वो लकड़ी हमें पेड़ से मिलने वाली है। तो हम इसका मतलब हमें तो यज्ञ करना है क्योंकि वो हमारे कॉस्मिक ऑर्डर को बचाएगा, सब कुछ करेगा, तो इसका मतलब मुझे लकड़ी के पात्र भी चाहिए। इसका मतलब मैं जाके पेड़ को काटूँ
और अपना यज्ञ पात्र बनाऊं और यज्ञ कर लूं, तो क्या वो फलदायक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यजुर्वेद इसमें ये कहता है कि ऐसी शाखा का वो ग्रहण करें, ऐसी जो स्वयं पतत हो, खुद से गिरी हो। ठीक है, तो जो आपको आपको काष्ठ निर्मित पात्र चाहिए, लकड़ी के पात्र चाहिए, लेकिन वो वही होने चाहिए जिसकी शाखा वृक्ष की खुद से गिरी हो, उनको आप चुनिए जाके। तो अहिंसा का लेवल यहाँ तक बताया गया है यजुर्वेद में। और इसी तरह से अगर आप महामृत्युंजय मंत्र भी देखते हैं तो उसमें भी वो क्या कहते हैं, उर्वा रुक्मे व बंदनान, मतलब कि जैसे एक पका हुआ फल खुद ही शाखा से गिर जाता है, उसी तरह से मैं इस लोक से परलोक में या जिस भी लोक में जाऊं, मेरी जो मोक्ष की गति हो वो इस तरह से हो, मैं खुद ही पके हुए फल की तरह गिर जाऊं। तो कहीं भी अहिंसा जो है, कहीं भी हिंसा की बात तो हो ही नहीं रही है। हर जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो हमें अहिंसा का मार्ग इस रूप में बता रहे हैं। तो इसका मतलब मरना तो सबने ही है। देखिए धर्म का अगर जब हम बात करते हैं तो धर्म का मतलब सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन जहां पर बर्थ एंड डेथ साइकिल फिक्स्ड है, जो आया है उसने जाना है, और जो आया है वो पता नहीं कितनी बार जाएगा, कितनी बार आएगा, ये भी साइकिल फिक्स्ड है। ठीक है, अब उसके अंदर लेकिन आपको ये नहीं है कि मुझे जाना है तो चलो मैं ऐसे मर जाता हूँ या उसको मार देता हूँ, चलो भेज देते हैं, नहीं। हमें मरने मारने की तो बात ही नहीं करनी। हमें स्वयं जो हो जाए, अपने फ्लो में जो हो जाए, वही अहिंसा है। मैं ऐसा समझती हूँ। तो इसमें अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज आती है, एनिमल सैक्रिफाइस, ये वो सब, तो वहां पे हम हिंसा को कैसे देखेंगे उस चीज को, कि वो अहिंसा है और करना भी जरूरी था शायद, जो जानवरों का जो सैक्रिफाइस किया जाता था पहले, या कुछ भी अश्वमेध यज्ञ होते थे या कुछ भी चीजें होती थी, तो हम फिर वो चीज को कहाँ तक धार्मिक समझें? देखिए मैं क्योंकि मेरा बेशक स्टडी यज्ञ पर है, लेकिन अभी तक पता नहीं कैसे मेरे सामने इस तरह के कोई प्रसंग आए नहीं है। अच्छा। वो इसलिए नहीं आए हैं, या तो कंट्रोवर्सीज को मैं पढ़ना नहीं चाहती, या हो सकता है कि अपने आप डिवाइन ग्रेस होगी, मेरा उस तरह का नेचर नहीं कि मैं उस तरह से उस टेक्स्ट को पढूं। जहां तक मेरी अपनी समझ है, ये जैसे हम कहते हैं सिंबोलिज्म बहुत है वेद में। हाँ, तो सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिकली कई चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये माउस है, इस माउस को मैं समझ लूं ये मेरी डॉल है, और मैं इसको वैसे ही सहलाने लगूं कि जैसे कि मैं गुड़िया के साथ खेल रही हूँ, तो ये मेरे लिए माउस उस समय डॉल ही बन जाएगा। हाँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको अपने मोबाइल को, अगर मैं सोचूं कि ये बुक है और ये मेरे को सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो ये मेरे लिए बुक ही बन जाएगा। तो सिंबॉलिकली हो सकता है उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हुआ हो और उन्होंने शब्दों में उसको ऐसा व्यक्त किया है, क्योंकि वहां तो श्रुति परंपरा से चल रहा है, हाँ। डिसाइपल्स को टीचर्स बता रहे हैं। तो उस लेवल पे जाकर अगर आप देखें कि उन्होंने सिंबॉलिकली उसको समझाया गया है कि पशुबंध यज्ञ हो रहा है, या जैसे दूसरे यज्ञों में जहां हमें पशु दिख रहे हैं, तो सिंबॉलिकली भी उन्होंने उस बात को करा। और बाद के जो कंट्रोवर्शियल जो टेक्स्ट बने उसके ऊपर या कमेंट्रीज हुई, उन्होंने सीधा कह दिया वहां तो इसकी बलि हो रही थी, उसकी बलि हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से बलि हो रही थी, क्योंकि बहुत बहुत इसके अंदर कंट्रोवर्सीज आगे आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं वहां तो नॉन वेजिटेरियन फूड भी चल रहा था। अभी नॉन वेजिटेरियन फूड चल रहा था, नॉन वेजिटेरियन फूड तो आज भी चल रहा है। अभी आप इसको इस तरह से अगर इस दृष्टि से देखें कि जैसे अब इंडिया में ही जो मैं इंडिया में हूँ जैसे इस समय, तो कोस्टल रीजन्स जो हैं, हाँ। अब वहां फिशेज हैं, हाँ, तो फिशिंग खेती तो हो होती रही है। नहीं है। हाँ। हाँ, खेती होती नहीं है, फिशिंग होती है। अब वो फिशेस को खा रहे हैं, अब मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं आप तो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, वो हो नहीं सकता। उनके वहां का इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस है वैसा वो। ही है, हाँ। हाँ। वो वैसा ही है। मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरी एक मैं किसी जॉब के टाइम पे एक ऑफिसर होती थी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ, मतलब वो बंगाली है मैडम, तो उन्होंने मुझे बकायदा फोटो दिखाई कि मेरी बेटी की शादी है और हम लोग इन लॉज को फिश प्रेजेंट करेंगे हाँ। उसमें। और जब वो उन्होंने कहा कि हम, और उन्होंने मेरे को फोटो दिखाई, उन्होंने कहा जिसकी जितनी बड़ी फिश, उससे माना जाता है कि जिसकी इतना समृद्ध परिवार से है, और बड़े गाजे बाजे के साथ घर उनके इन लॉज में जाएंगे ऐसा देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ अगर हम नॉर्थ इंडिया में इसको देखें तो फिश तो हम किसी को नहीं देने वाले। हाँ, हम यहाँ लग्जरी कार जरूर दे देंगे शादी में अपनी बेटी को। हाँ। ठीक है,
तो अब हमारी समृद्ध जो दिखनी है वो हम कहेंगे हमने जितनी लंबी कार दी हमारी उतनी चाहे भले ही समृद्ध। उस कार के मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना एनवायरनमेंट और जीव जंतु और सब चीज का नाश हुआ होगा, हाँ, या फ्यूल का एग्जैक्टली। नाश होगा उसे चला चला के, कितना पोल्यूशन फैलेगा। तो उससे हाँ, जो नाश हो रहा है जस्ट बिकॉज वो सीधा सीधा जानवर को मारने से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आकर हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको अहिंसा समझ लेते हैं। और जो सीधा सीधा कहीं जरूरत के लिए भी किसी ने जानवर को मारा या खाया या कुछ भी किया, उसको अहिंसा, मतलब वो ऐसा लगता है कितनी बड़ी हिंसा कर दी। नॉन वेजिटेरियन होना कितनी बड़ी हिंसा है, कार चलाना हिंसा नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि कार चलाना ज्यादा बड़ी हिंसा का काम है। आप देखिए कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हाँ, कार से, हाँ। बट अब नहीं, हम खुद नहीं रह पाते। कार की बैटरी बनती है, फॉसिल फ्यूल बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। खदानों से कितने सारे मटेरियल्स, खनिज पदार्थ जो हैं आज की डेट में हम्म, माइन किए जाते हैं, तो जमीन के हम्म, नीचे रहने वाले जो जीव जंतु मरेंगे तो हिंसा नहीं होगी। 1 किलो हाँ, गेहूं उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए कितने केचुए मरते हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं। सच। तो हम उसको हिंसा नहीं मानेंगे। तो बिना नेसेसरी थोड़ी बहुत हिंसा के तो मानव शरीर को जिंदा ही नहीं रखा जा सकता है, अनटिल अनलेस के चारों तरफ फूल फल फ्रूट उगे हुए हो और वो टपकते हो और अपने आप गिर जाएं और हम उन्हें खा लें। सही में अब आप ये देखिए ना, मतलब लोग इस लेवल पे जाके अगर देखें, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वेद ऐसे वहां कश्मीर में हो रहा था ऊपर और वहां सिर्फ वेजिटेरियन डाइट थी, ऐसे मत सोचिए। आप सोचिए कि वैदिक टाइम जो था या उस समय के जो लोग थे वो एक सोसाइटी है जो चल रही है, इतने लेवल तक फैली हुई थी। इंडिया का भी मैप ऐसे नहीं था जो हम आज देख रहे हैं। हाँ, आप सारा ये जितना भी ऊपर का, चाहे यूरोपियन कंट्रीज देखें या इधर से ईरान वगैरह देखें, जो भी है वहां तक पूरा ये सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। अगर फैली हुई है तो वहां जगह जगह जो उनके आसपास खाने का चीजें रहेंगी, अब चाहे वो उसी को वृक्ष खाएंगे। हाँ, रहेंगे, चाहे कोस्टल एरिया है, चाहे कुछ है, वो हाँ, वही खाएंगे। तो इसलिए कुछ हमें संदर्भ नॉन वेजिटेरियन ईटिंग के मिलते हैं, कुछ वेजिटेरियन ईटिंग के मिलते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी तिब्बत में एक साइंटिस्ट ने, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी अभी कुछ साल पहले। तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो याक जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी खाल से ही वो अपने कपड़े भी बनाते हैं और उसको मारते हैं, उसको खाते भी हैं। या फिर माउंटेन गोट खाते हैं, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम सर्दी के एनवायरनमेंट में -20-30 में आप रह रहे हो, वहां तो कोई सब्जी फल फ्रूट कुछ नहीं उग रहा है और कोई ट्रक जाके पहुंचा भी नहीं रहा है, रास्ते बंद है जी। ना, सब कुछ बंद है। लेकिन वहां पर पिछले 40 साल में 1.5 लाख लोगों ने समाधि लगाई है। तो अगर इतना ही असर देह में जाने वाली चीजों का चित्त पे पड़ता होता तो फिर बात ही क्या थी ना, फिर तो कोई समाधि लगा ही नहीं सकता। तो सिर्फ वेजिटेरियन खाकर ही योग समाधि लगती है, वो भी एक बहुत गहरी अवधारणा है। तो धार्मिक हो जाने का मतलब मूर्ख हो जाना नहीं होता है। कहाँ किस परिवेश में, किस एनवायरनमेंट में, किस कल्चर में, किस ज्योग्राफी में क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है, वो भी देखना चाहिए। इसमें एक चीज और भी मैं जोड़ना चाहूंगी। एक वेद की ही उक्ति है, वेद का ही मतलब कथन है, अम, अन्न वही प्राण है। हाँ, जो अन्न है वो प्राण है, और आप तो प्राण एनर्जी को मेरे से बेहतर समझती हैं। आप ये देखिए कि जब आपके शरीर में जो ये हमें ऊर्जा मिल रही है वो अन्न से मिल रही है। अब अन्न कैसा होना चाहिए, इस पर जब हम आयुर्वेद से जुड़ते हैं, सत्व रजस और तमस की बात करते हैं, अगर हम सात्विक भोजन देते हैं तो हमारे विचार सात्विक हो जाते हैं। हाँ, अगर हम राजसिक भोजन करते हैं या तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे विचार वैसे हो जाते हैं। तो बिल्कुल। ये जो वेजिटेरियन अवधारणा आई, वो इसीलिए आई कि हम जितना सात्विक रहेंगे, हमारे हमारे विचार जो हैं, फिर हमारे कर्म जो हैं, उतने उतने सात्विक हो जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने वेजिटेरियनिज्म को ज्यादा आगे उसका बोलबाला किया। लेकिन कुल मिला के अन्न जो है वो प्राण है, ये मैं समझती हूँ। और बाकी ये आप पर निर्भर करता है, आप अपने विचारों में ज्यादा सात्विक चाहते हैं, सत्व हाँ, और रजस मिक्स चाहते हैं, या टोटल तामसिक चाहते हैं। इट्स अप टू हाँ, यू। ये वाली वेद बात, आपको ये चॉइस दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये वाली बात को हम, आपने जो बात कही ना वो बहिर्मुखी बात है कि बाहर से कुछ अंदर आएगा, वो हमारे विचारों को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हम सभी पिछले जन्म से कर्म और संस्कार लाए हैं। चित्त में वृत्तियां और बीज संस्कार के लाए हैं। लाखों वेजिटेरियन लोगों के दिमाग में भी अति की हिंसा के
विचार 24 घंटे पनप सकते हैं, 24 घंटे रह सकते हैं। तो अंदर से जो उग रहा है विचार, उस पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि बाहर से इंड्यूस्ड चीज़ों से शरीर में मनस के पटल के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, वो तो है ही, लेकिन अंदर चित्त से जो प्रभाव उग रहा है, अगर हम उसे भी कंट्रोल कर लेंगे योग से, साधना से, तपस्या से, तो फिर आप चाहे याक खाइए, चाहे आप कुछ भी खाइए, वो फिर जो शरीर के साथ जो क्रियाएं हो रही हैं उसका प्रभाव चित्त पे नहीं पड़ रहा। ये वाली बात बिल्कुल वैसे ही है। आप पीएचडी हैं, तो जैसे आप जब जुट जाते हैं अपनी रिसर्च करने में, पढ़ने में, तो आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आप खा रहे थे कि खा लिया कि नहीं खा लिया, चल फिर लिया या क्या खा लिया, किसने बनाया था, कुछ ध्यान नहीं रहता। तो शरीर की क्रियाओं से आप अलूफ हो गए, क्योंकि आप बहुत गहरे किसी चिंतन, मनन, पढ़ाई, अध्ययन, वो सब चीज में आप इन्वॉल्व हैं। तो चित्त, एक समय आता है जब चित्त पर शरीर के पे होने वाले प्रभावों का कोई असर नहीं पड़ता, और ये होता उन्हीं के साथ है जिनको उतनी गहरी लगन किसी चीज में तो लगी हो। अब वो सात्विक लगन है या कैसी भी लगन है, लेकिन लगन लगी है तो इंसान भूल जाता है थोड़ी देर शरीर को, शरीर की क्रियाओं को। तो कैसा भी फूड खाने से नहीं फर्क पड़ता। बट हाँ, इन जनरल सभी लोग तो योगी नहीं है, तपस्वी नहीं है, साधु नहीं है, और चल भी नहीं रहे हैं उस मार्ग पर, तो हम कह देते हैं कि ठीक है, कम से कम सात्विक खाना ही खा लो। बाहर से जो अंदर से कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट जो बाहर से हो सकता है उतना तो कर लो। ये है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल जो आपने कहा कि जब आपकी लगन लगी हुई है और एक्चुअली जब आपको टाइम का नहीं पता और किसी चीज का नहीं पता, तो जो हाँ, वो संतुष्टि का भाव है ना, वो है धर्म। हाँ। आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप की संतुष्टि का भाव? हाँ, क्योंकि देखिए संतुष्टि होने से जो आपका, जो अभी आपने देखिए चित्त, मनोवृत्ति, मानस पटल, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने किया। तो ये जो शब्द, ये जो बातें हैं, ये हमारे अंदर विद्यमान है, अंतर्मुखी हाँ, जिनकी आपने बात की थी। तो ये जो बातें हैं, इनकी संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने अपने आप को समझा लिया, देखिए कभी भी हम बच्चों को कहते हैं ना, आप लर्न करो ये सब्जेक्ट, बच्चे तब तक नहीं लर्न कर पाते अगर आप ध्यान से उनको देखो। कुछ खैर हर इंडिविजुअल यूनिक है, डिफरेंट है। तो किसी का तो है ऐसे एबीसीडी 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 ऐसे लर्न करके 4 बार लर्न हो गया। एक है जिसे समझ लिया कि ए का अक्षर ऐसे बनेगा तो ए है, बी ऐसे हाँ, बनेगा तो बी है। तो वो करने का मेरा कहने का मतलब है कि जिस हर किसी की, जब तक वो आत्मसात नहीं कर लेता तब तक संतुष्टि नहीं है। और जब हम हाँ, संतुष्टि कर लेते हैं, अब हमारी चित्तवृत्ति भी संतुष्ट हो गई, हमारा मानस पटल भी संतुष्ट हो गया, हमारी मनोवृत्तियां भी संतुष्ट हो गई। जब हमारा ये सब कुछ संतुष्टि के भाव में पहुंच गया, तो आपको एक जो आंतरिक खुशी होगी, जिसे हम कहते हैं कि एक मैं ब्लिस मूवमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन शायद उससे हाँ, थोड़ा कम कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल से एक आप अंदर आंतरिक खुशी पर आ गए। अब वो खुशी ऐसी नहीं है कि आपको जोर की लाफ करके दिखाना है, कि स्माइल करके दिखाना है। वो मन में अपना खुश है, अपने में हाँ, लीन है, अपने में खुश है। तो वो जो है, वो मैं समझती हूँ धर्म है। कि हाँ, आपको आपके एक आज का जो, देखिए अधर्म को अगर मैं यहाँ पर जोड़ूं तो वो है कि जब आप फ्री माइंड नहीं है, सही बात है। ठीक है। और जब आप फ्री माइंड हैं, आप फ्री माइंड हैं, आपने अपने मतलब का कुछ जो आप सोचते हैं, जैसे आपकी संतुष्टि का भाव बनता है, उस संतुष्टि के भाव से जब आप आंतरिक खुशी की ओर बढ़ते हैं, आप एक तरह से सब तरह के बर्डन से फ्री हैं। जब आप बर्डन से फ्री हैं, तब हम इसको धर्म के पथ पर कह सकते हैं। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, आजकल एक टर्म है ना, मी टाइम, हाँ। बहुत बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। और एक्चुअली वो मी टाइम जो है ना, जब हम कहते हैं प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें हमारा हाँ, मी टाइम चल रहा है, हाँ, मैं भी अक्सर कई बार कह देती हूँ, क्योंकि हमने रिसर्च कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन कुछ चीज जो थी, जो हम सोचते हैं आज हमें जरूर करना है, अब चाहे वो नेट सर्फिंग करना हो, कुछ वीडियो गेम खेलना हो, किसी से बात करना हो, फोन हो, डांस करना हो, कुछ भी, तो वो जो मी टाइम है, वो एक्चुअली आपको सेटिस्फेक्शन का भाव देता है। और मतलब मैं सारी बातें ये अच्छे उसमें कह रही हूँ। अब मी टाइम में कोई इसको गलत सोचे तो वो अलग बात है। हम रेयर हाँ, केसेस की अपने बात नहीं कर रहे, वी स्व आर सुख टॉकिंग के अबाउट लिए, जेन्युइन। हाँ, हाँ, अपनी आत्म सुख के लिए हम आत्म आत्म प्रसन्नता सुख के के लिए लिए कुछ भी कर रहे हैं उसमें। कुछ भी कर रहे हैं।
तो हाँ। चाहे उसके अंदर हमें कॉम करना ही अच्छा लग रहा हो कि आज हमने कॉम नहीं की, चलो हम हाँ, कॉम और वो करते कुछ हैं। भी सात्विक या राजसिक एक्टिविटी हो कुछ सकती भी है। हो सकती हम है। यहाँ हाँ। पे वो नहीं बात कर रहे कि जिनके दिमाग में तामसिक आइडियाज आते हों, स्वसुख के या तामसिक आइडियाज आते हों, किसी का कुछ के साथ कुछ भी, मतलब संतुष्टि को हाँ, लेकर भी तामसिक संतुष्टि नहीं हो सकती है, हाँ, रास्तों से नहीं हो सकती है कि किसी को हाँ, रेप करके या मर्डर करके बहुत सुख मिल रहा है तो हाँ। किए ही जा रहा है। हम वो सब बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात जनसाधारण। नहीं कर रही, जर्नल, हाँ, हाँ, एक जर्नल बात कर रहे हैं कि हर जनरल कोई बात कर। अपने मी टाइम में कुछ अपने लिए सोचता है कि आज मुझे ये करना था पर दिन में टाइम नहीं मिला। तो जी। जब वो अपना उसने जब उसे समय मिला और उसने वो टाइम अपने लिए निकाला, तो वो जो उसको आंतरिक सुख की अनुभूति है, मुझे लगता है वो धर्म है, क्योंकि उसके हाँ, सारे बर्डन्स फ्री हैं। तो हाँ, बेसिकली हम शोल्डर बर्डन की बजाय माइंड के बर्डन को लाइट करने की बात कर रहे हैं। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें अगर हम देखें कि धर्म के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको क्या लगता है कि जो संसार में रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये कहता है कि धर्म के लिए पूजा-पाठ करना, अर्चना करना, योग करना, वो हमारी अपनी शैली है। हाँ, ठीक है, दिनचर्या है, आप किस लेवल पे करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे अब योग करने का जिसको हम योग कहते हैं, योग एक तो योग आसन है, एक है हाँ। स्वयं से जुड़ना, हाँ, स्वयं से जुड़ना। स्वयं से जुड़ना। या किसी और से, जहाँ योग है, जहाँ मतलब मैं आपसे भी इस समय कनेक्ट हुई हूँ, तो ये भी मैं जुड़ रही हूँ। अगर मैं आपसे ऐसे सोचूं कि आप बात करते रहो, मैं जवाब देती रहूं, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट होगा, कुछ अनस्क्रिप्ट होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ वैसे होगा, हम ये जुड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, आपने जैसे भी कहा बहुत सुंदर, और मैं आप जब क्वेश्चन करते हैं तो मेरा भी माइंड सीधा वहां जाता है, क्योंकि मैं और आप जुड़कर बात कर रहे हैं। तो जहाँ योग होगा वो, और साथ ही मैं समझती हूँ कि जब हम अपने मन में अपने कर्तव्यों को निर्धारित कर लें, अगर मैं हाँ, ये सोचूं कि ये काम तो इनका ही है, मुझे क्यों करना है, मैं अपना हाँ, टीवी देखती हूँ बैठ के, वो आंतरिक सुख नहीं है। लेकिन अगर मैं सोच लूं कि भाई मैं एक तो मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, वही कनेक्टेडनेस की बात है कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप मेरी मम्मी हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, कुछ भी। तो आपके साथ जुड़कर जैसे आप परिवार को देख रही हैं या जैसे आप समाज को देख रही हैं, मुझे भी करना है। मेरी हाँ, भी आहुति इसमें होनी चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए। और उसी तरह से मेरा भी कर्तव्य इसमें निर्धारित है। जो इंसान अपने या व्यक्ति विशेष अपने कर्तव्यों को जानता है, अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, वही धर्म है आज की डेट हुँ, में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बाकी चीजें हमारी दैनिक क्रिया हैं कि हम सुबह उठेंगे, हम नहाएंगे, हम पूजा करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, वो सब दैनिक क्रिया हैं। और वो अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई हाँ। ऐसा नहीं है कि आप इस्लामिक हैं, आप क्रिश्चियन हैं, मैं हिंदू हूँ, ये सब पे नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि आप अपने कर्तव्यों को पहचानें, बस। हुँ। आपने एक बहुत सुंदर शब्द अभी बोला कि त्याग भाव को समझना चाहिए और त्याग भाव होना चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे कि देखिए बहुत सारे संसारी लोग हैं अभी जीवन में, शादीशुदा भी हैं और मैंने देखा है कि आजकल थोड़ा-सा ना एंटाइटलमेंट का टाइम लोगों के अंदर आ गया है कि नहीं-नहीं ये तो मैं एंटाइटल्ड हूँ इस चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं वो अभाव है त्याग भाव का। हम्म। तो कैसे समझें कि त्याग भाव क्यों ज़रूरी है और होना चाहिए? चाहे आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, कुछ भी है, त्याग भाव ना होने से क्या होगा आपके अंदर? देखिए, आपने शादीशुदा का एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले तो हम एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आई एम अ मेल मेंबर, तो आई एम एंटाइटल्ड कि मैं भाई जाके हुक्म चला दूं हाँ, करके। ठीक है। एंड फीमेल्स को भी ऐसा प्रीच किया जाता है कि यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली, यू हैव टू लुक आफ्टर दिस एंड दैट एंड दिस। लेकिन अब इसमें आ जाए त्याग भाव की बात। अगर मैं सोचूं वी आर कमिटेड टू ईच अदर, हमने सोचा कि हम दोनों एक साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो भी चीजें हैं साथ साथ करेंगे, जो भी हमारा है, तो उसमें कर्तव्य भाव और त्याग भाव दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, चाहे आपका लव अफेक्शन कितना भी है आपस में। हाँ, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आप भी मेरे लिए करें, मीन है डेडिकेशन। जब हमने ये चीज सोच ली कि मैं अपने लिए अपना समय आपके लिए दूं, अपना जो है, जो भी मेरा कर्तव्य भाव है वो आपके लिए करूं या आपकी फैमिली के लिए करूं, सेम इज योर्स। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो
पहली बात तो आपसी तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडिटी, वो सब चीजें आ जाती हैं आपस में, हार्मनी जिसे हम कहेंगे। लेकिन अभी क्या है, त्याग भाव उस तरह से हो नहीं पाता है। हम लोग जैसे आपने एंटाइटल की बात की ना, कि चाहे हम इसको दूसरे वे में समझें कि भई हमारी शादी हो गई तो अब तो हमारा घूमना तो बनता ही है, इस हाँ, तरह से, ठीक है, हम नई फैमिली को देखेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हम फैमिली को भी देखेंगे, लेकिन हमारा घूमना भी बनता है। क्योंकि हम एक देखिए घूमना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम एक नए जीवन में जुड़े हैं साथ में। एक दूसरे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, आप क्या समझते हैं, आपके क्या सोच विचार है, आप बाह्य स्वरूप तो हम एक दूसरे का देख के हमने पसंद किया ही है। लेकिन एक आंतरिक आप ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? या मैं कैसी हूँ? इसको जानना, मेरे विचार कैसे हैं? मेरे कर्मों के मतलब मैं अपने कामों के प्रति कितनी सचेत हूँ? ऐसी चीज़ें जब हम मन मन में लेके चलते हैं, एक-दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फैमिली का क्या कर्तव्य है, वो त्याग करें कि बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दें, कि वो अपने आप को समझें, एक-दूसरे को समझें। बच्चों का क्या कर्तव्य है कि वो अपने पर्सनल टाइम में से भी, जो उनको लगता है कि हमारा पर्सनल टाइम है, उसमें से वो फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको अगर वो पूरा कर सकते हैं, तो वो करें, चाहे बाज़ार से जाके कोई सामान ही लाना है या उनकी देखभाल करनी है, किसी भी रूप में। आपसी सामंजस्य होना, वही है त्याग भाव। हाँ। बहुत, बहुत सुंदर बात है कि बिना त्याग भाव के तो परिवार नहीं चलेगा, सोसाइटी, कम्युनिटी नहीं चलेगी, तो देश कहाँ से चलेगा? और देश के बाद कोई संस्कृति या कोई सिविलाइज़ेशन इतनी बड़ी चल रही है, तो चलेगी ही नहीं, अगर त्याग भाव लोगों में नहीं होगा तो। और इसमें कहीं न कहीं बात आती है श्रद्धा की भी, कि आपकी ना जीवन के प्रति ठीक है, हम कह देते हैं कि आपकी सास हैं, ससुर हैं या घरवाले हैं और कहाँ आपकी श्रद्धा है, भग स इ हम श्रद्धा को ना सिर्फ़ हम ऐसे सोच लेते हैं कई बार लोग कि वो सिर्फ ना एक भगवान से लॉ लगाने की बात थी। श्रद्धा सिर्फ वहीं तक होनी चाहिए या तो उतनी बड़ी है श्रद्धा नहीं तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुँ। होता। जीवन में मनुष्य के प्रति साधारण के प्रति ही श्रद्धा होना, जीवन में जीवन के प्रति श्रद्धा होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, एक गीता में ही आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो यदि आप अपने जीवन में ज्ञान के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान मतलब ये नहीं है, बुकिश नॉलेज की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि हमने 10 हाँ, किताबें पढ़ ली, हमने 100 पढ़ ली। ज्ञान मतलब अपने आप को पहचानने की बात। हाँ, मतलब मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? या मैं दूसरे बारे अच्छा, जब जितना-जितना आप इसमें इन डेप्थ जाते जाएँगे ना, आप दूसरे को भी उतने जल्दी से समझ पाएँगे। हाँ, तो वो भी एक ज्ञान की अनुभूति है। मतलब मैं आपको जान पा रही हूँ, आप मुझे जान पा रहे हैं। सिर्फ़ बाह्य स्वरूप से नहीं, हम अंत आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी, वो अंडरस्टैंडिंग भी तभी जनरेट होगी जब आप उनके प्रति डेडिकेटेड होंगे। तो हाँ, श्रद्धा का स्वरूप ये गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम की बात जो है, वो तभी आ रही है कि अगर हाँ, आप डेडिकेटेड होंगे, एक-दूसरे झुकाव से, विनम्र भाव से आगे बढ़ेंगे, तभी वो ज्ञान आप तक पहुँचेगा, उनको आप पहचान पाएँगे। और डिवाइन ग्रेस तो होएगी नेचुरली। एक और भी इसमें बात आ जाती है जिसको हम धर्म से जोड़ सकते हैं, एक्सेप्टेंस की बात। हाँ, कोई भी अगर अगर हम वैसे बिलीव की बात करें, हम किसी भी धर्म के फॉलोवर हों, जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब सॉरी धर्म के नहीं, रिलिजन के फॉलोवर हों, उसको मुझे ऐसे बोलना चाहिए, अगर हम रिलिजन के फॉलोवर हैं, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, अपने-अपने में ही लगे हुए हैं, तो वो आप नहीं हाँ, फॉलोवर। लेकिन मतलब बिलीव करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर अब मैं इसे धर्म के अंदर ट्रांसलेट करूँ, कि जब हम एक जीवन जीने की शैली में हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी आपने उसे श्रद्धा से जोड़ा, फिर मैंने ज्ञान से जोड़ा, तो एक्सेप्टेंस का भाव, जब आप एक-दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं तो आप एक-दूसरे को एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ, ठीक है, आपका नेचर ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, लेकिन अब इसके बीच में रास्ता क्या? कि हम दोनों एक साथ चल सकें इस जीवन पथ पर। तो या हम अगर एक परिवार के रूप में, तो हम सब के सब एक पथ पर चल पाएँ। अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया, जॉइंट हाँ, फैमिली सिस्टम से हट गया। न्यूक्लियर इसीलिए हो गया क्योंकि हमने अपने-अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें अपनी हैं, जैसे मैं खुद भी कहूँ, अगर मेरी कोई बुक्स के साथ मान लो आके थोड़ा-सा इधर-उधर देखता है, तो मुझे लगता है ओह! मेरी बुक है, खराब ना हो जाए। ये अपना हो गया। लेकिन अब ये नहीं है कि मैं अपने मेरी बुक में जो ज्ञान है वो मैं आप तक दूँगी ही नहीं। मैं ये ज़रूर ऑफ़र करूँगी कि प्लीज़ आप भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने पढ़ बहुत सकते अच्छा, या जो मैंने विचार गैदर किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ।
तो ये शेयरिंग का जो भाव है, जो एक्सेप्टेंस का भाव है, ये सब धर्म है और यही सब श्रद्धा और ज्ञान की तरफ जो रास्ता अभी हमने बात की है उस पर आता है। और ये सारी चीज़ें श्रद्धा हो गई, डेडिकेशन हो गई और शेयरिंग की जो आपने कितनी अच्छी बात बोली शेयरिंग से रिलेटेड, वही चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं सेल्फिश होने से रोकती हैं। तो सेल्फिश आप नहीं है तो मैं और मेरा उतना ही सोच पाते, उससे आगे बढ़ नहीं पाते सेल्फिश लोग जितने भी होते हैं। तो सेल्फिश होने से थोड़ा-सा तो बचना चाहिए, नहीं तो अनाहत बंद हो जाएगा। जी। कई जन्म लगेंगे अनाहत चक्र को खोलने में। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी वो भी है ना कि किस लेवल पे जाके देखिए सेल्फिशनेस जो है कि सेल्फिश अगर हम हैं, किस लिए हैं? जैसे मैंने अभी अपनी बुक्स का हाँ, ही उदाहरण दे दिया, ठीक है? अभी मुझे दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना कि हाँ, वो भी उतनी ही केयर करने वाला है मेरी बुक्स की जितनी मैं कर रही हूँ, ठीक है? अभी क्या है कि मैंने जैसे बुक का एग्ज़ाम्पल दे दिया, उसके अंदर आप देखिए हमारी हैंडलिंग है ऐसे-ऐसे पेज पलटने की और कोई ऐसे-ऐसे पलट रहा हो, तो हमारे दिल को कुछ होगा। अरे! ये अब उसके अंदर अगर मैं अपनी बुक नहीं दे रही हूँ, तो वो मेरी हाँ। सेल्फिश जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ, देखा नहीं जाए तो। उतना तो अगर कोई हमारी चीज़ को खराब कर रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है और कुछ अधर्म करने वाला है, तो हम अपनी स्वरक्षा कर रहे हैं, रक्षा, अपने हाँ, सामान की रक्षा कर रहे हैं, तो वो तो ठीक ही है कि हम अधर्म से तो अपनी संस्कृति को भी बचाएँगे, राक्षसों से ऋषियों को बचाएँगे, तो कोई जी, हमारी किसी भी चीज़ को बिगाड़े, छोटी-सी चीज़ को हाँ। बिगाड़े दूसरी चीज़, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस का सवाल नहीं आता है, वहाँ तो खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल सीना तान के हथियार लेके अभी रुको बताते तुमको। तभी तो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा वो महा भगवत गीता का ग्रंथ दे दिया कि अपने हाँ, अपने उसकी जो है रक्षा के लिए स्व की रक्षा हाँ, और स्व के और अपने जो आपके प्रिंसिपल्स है उनकी रक्षा ये सब चीजों के लिए आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। हाँ, अधर्म के खिलाफ जो वो कह रहे हैं धर्म हाँ, क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह के। हाँ, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। आप और क्या कहना चाहोगे हमारे बहुत सारे लिसनर्स को धर्म के ऊपर, अधर्म के ऊपर और आपने एक बुक भी लिखी है, तो बुक बुक अगर आप बुक के बारे में बताना चाहोगे? कुछ भी जो आपको लगता है कि साधारण लोगों को हेल्प करेगा धर्म के रास्ते पर चलने के लिए? जी, जो मेरी बुक है एक्चुअली वो तो यजुर्वेद से रिलेटेड है, तो कभी अगर जी, मौका लगा आपसे उस बारे में बात करने का, तो तब मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूँगी बिल्कुल। क्योंकि वो जो धर्म-अधर्म की बात तो उसमें हो रही है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है, जिस रूप में आज हम बात कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कब कभी चांस मिलता है, लेकिन रही बात लिसनर्स के लिए अगर मैं धर्म-अधर्म की ही बात करूँ, तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने भी कहीं पढ़ा ही है हमारा ज्ञान हमेशा वो रहता है, सीमित रहता है, उसको बढ़ाने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है बहुत कुछ। जी। कभी-कभी हमें खुद भी देखिए अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, तो ऐसे बुक रहती है डेस्क पे हमेशा, कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई बात रहे तो नहीं, स्वाध्याय लिसनर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है स्वाध्याय। बिल्कुल और तो बुक्स को पढ़ना मतलब हम वीडियोज़ कितनी भी देखें, लेकिन अगर हमने उसको रिलेट नहीं किया बुक से जाके, टेक्स्ट नहीं चेक नहीं किया मतलब क्रॉस रेफर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाँ, रिसर्चर। अगर हम उस फील्ड को अच्छे से समझ रहे हैं, तो जो आपका कहना है तो मैं बता रही थी कि मैंने भी कहीं पढ़ा। अपने जीवन का अगर हम आज का जो हमारा ये समरी अगर हम प्रेज़ेंट करें, सारांश के रूप में कि अगर हम अधर्म और धर्म की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को एक ट्रायंगल के रूप में उसको हम बना सकते हैं। ये ट्रायंगल मैंने भी जैसे मैंने बताया किसी कहीं से मैंने पढ़ा है, कि हमें क्या करना है सबसे पहले विचार एकदम जो ट्रायंगल का तो जो ये साइड है, उसमें कोई फ्रंट नहीं, कोई बैक नहीं, कोई नीचे नहीं, ऊपर नहीं। तो इसलिए सबसे पहले या आखिरी कहने से नहीं बात बनेगी, सिंपल है उसमें 3 कॉर्नर्स हैं और तीनों जो कॉर्नर्स हैं 3 एंगल्स हैं और तीनों एंगल्स को अगर हम देखें तो एक है विचार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है कर्म। तो हाँ, हमारे विचार कैसे होने चाहिए क्योंकि विचारों से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो विचार कैसे होने चाहिए? दे शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, हमेशा सकारात्मक विचार हमारे अंदर उनका भाव होना चाहिए। जितने सकारात्मक हम होंगे, उतना हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। हाँ, ठीक है? और बैलेंस्ड मतलब उतना वो उसमें सामंजस्य जो हम चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो आ जाएगी। और जितना हमारा बैलेंस्ड बिहेवियर होगा, उतने हमारे जो कर्म होंगे वो कैसे होंगे? वो
राइटियसनेस के पाथ पर, मतलब कि जो एक अच्छे, जिसे हम शुभ कर्म या पुण्य कर्म कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनके मार्ग पर होंगे। तो विचारों से लेके व्यवहार और व्यवहार से कर्म, और विचारों जो ये जो विचार हैं, विचार और व्यवहार के बीच में जो एक चीज आ रही है जो आपको व्यवहार तक ले जाती है, वो है इमोशंस आपकी। हाँ, इमोशंस जो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां जो है उनके द्वारा जो जनित जो इमोशंस होते हैं, उनके द्वारा, जो कि हमें राग द्वेष करना है कि नहीं करना, हमें क्रोध करना है कि नहीं करना, ये सब चीजें उनको कंट्रोल करता है। तो जितना जितना वो हम कंट्रोल करते जाएंगे, हमारा व्यवहार उतना बैलेंस्ड हो जाएगा जब हम किसी से मिलेंगे या कैसे भी। और जितना जितना हमारा व्यवहार बैलेंस्ड हो जाएगा, तो हमारे कर्म जो है वो अपने आप ही सही रास्ते पर हो जाएंगे। और जितना कर्म सही रास्ते पे हो जाएगा, उससे हमारी डेस्टिनी डिफाइन हो जाएंगी। वो जो है हाँ, 84 लाख योनियों में हम घूम के आए हैं, और पता नहीं हाँ, कितने अभी चक्कर लगाने हैं। तो हाँ। वो जो है वो 84 लाख का, कभी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो वो कौन सी योनि होगी जब आपके अंदर ये भाव जनरेट होगा, ये भाव इसीलिए इसीलिए मिलेगा। बोला जाता है, बहुत सुंदर बात बोली आपने, और बहुत अच्छा ये जी, ट्रायंगल थ्योरी बहुत अच्छी बताई आपने, क्योंकि जी, इसीलिए बोला जाता है कि अ, जब धर्म साध जाता है ना, तब आप योग की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आध्यात्म हाँ, साधना बिल्कुल। सेकंड स्टेप होता है, पहले धर्म को साधना चाहिए लाइफ के अंदर। और ये जो आपने हुँ, ट्रायंगल बनाया ना, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा थ्योरी का बहुत अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगा। है ये वाली चीज। क्योंकि जब आप कर्म की बात कर रहे हो ना, कि विचार सध जाएंगे, फिर आपका व्यवहार सध जाएगा, और फिर आप कर्म सध जाएंगे। कहते हैं कि समाधि या योग में तपस्या करने के लिए आप बैठ ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास थोड़े भी पुण्य कर्म नहीं है। बैठ ही नहीं सकते, ध्यान लगेगा ही नहीं किसी चीज में। लगन लगाने के लिए जितना अग्नि तत्व शुद्धि होनी चाहिए ना, सात्विक अग्नि तत्व होना चाहिए हुँ, आपके पूरे अस्तित्व के अंदर, वो आएगा ही नहीं अगर आप जो है, आपके पास थोड़े भी पुण्य कर्म नहीं है। वो दिमाग का तेज दौड़ते रहना, हर टाइम सोचते रहना, और धीरे 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 करके डिटोरेशन की तरफ चले जाना, और कभी ध्यान तो बहुत दूर की बात है, प्राण शक्ति का बिगड़ जाना, सांस हुँ, ऊपर नीचे अलग ढंग से चलने लग जाती है, जो बहुत सारे लोगों की वो हो बिल्कुल। जाना। तो वो सब चीजें हैं ना कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह, वही ट्रायंगल का बिल्कुल नहीं ध्यान देखिए, रखते हैं लोग। इसमें ना, मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे खास बात इसमें ये लिखी, देखिए पहले उन्होंने विचार, व्यवहार और कर्म हाँ, कह दिया, फिर उसके आगे सत जोड़ दिया। सत, हाँ, सत विचार, सत व्यवहार, सत कर्म। और हाँ, देखिए अब इसमें मैंने विचार से आपको बताना शुरू किया, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल थ्योरी को देखें, तो आपके कर्म अच्छे होंगे तभी तो अच्छे विचार आएंगे, तभी तो अच्छा एग्जैक्टली। व्यवहार होगा। अब उधर से अगर व्यवहार को ऊपर ले लीजिए, आप अच्छे व्यवहार से सबके साथ बात कर रहे हैं, तो आपके नेचुरली कर्म अच्छे चले होते कहीं चले से भी जाएंगे, शुरू कर कर्म अच्छे सकते होते हैं, हैं तो अच्छा। बाकी दो हाँ, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अपने आप शुरुआत बैलेंस कहीं हो से जाएंगे। भी कर सकते हैं अपनी। हाँ, अब इसके अंदर आपका वो सारा जुड़ जाएगा, मनोवृत्ति, बुद्धि, चित्त। हाँ, तो ये सब चीजें आपके वो सब जुड़ जाए, और वो सब बातें इतनी दार्शनिक हैं कि उनके ऊपर एक एक पर हम कई बार बात, मतलब जिन जो हाँ, बोलने वाले हैं वो कई लंबा लंबा बोल सकते हैं। तो लेकिन आम व्यक्ति, आम जो है साधारण लोग, यदि जन इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनके लिए अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म इतना ही कर लें, हाँ, काफ़ी है। किसी दूसरे को हर्ट ना करें। अपने हाँ, जीवन का ये रूल, गोल्डन रूल रख लें। और ऐसा सोचें कि अगर मुझे किसी ने ऐसे थोड़ा-सा यहाँ टच किया और मुझे दर्द हुआ, मेरे मुँह से आह निकला, ठीक है? तो वो दर्द अगर मैं किसी को करूँगा, तो वो उसके भी सेम होने वाला है। तो वो जो फीलिंग जब हमारे अंदर कंपैशन की आ जाती है ना अपने आप ही, तो हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। हमारा वो ट्रायंगल सीरीज़ अपने आप बनता चले जाएगा। और ग्रजेस भी नहीं बनेंगी, उतना द्वेष नहीं बनाएंगे मन के अंदर हाँ, कि इसने बिल्कुल। ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कर दिया। तो भले ही जाके उसको पलट के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद भी दुखी हो रहे हैं और पीट रहे हैं उसको दिमाग के अंदर। वो भी नहीं करने का, तो विचार नहीं, नहीं। मन आप से देखिए ना, शुद्ध है। कहीं भी नेगेटिव स्टेट माइंड में आएगा ही नहीं। आप हाँ, स्ट्रेस में नहीं होंगे तो डिप्रेशन वाली स्टेट पे नहीं जाएँगे। देखिए स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी आपस में डिफरेंट है। हाँ, मतलब बिल्कुल, इनके लेवल बिल्कुल। अलग है। तो वो हाँ, मेडिसिन वाली हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब मैं कहूँ कि नहीं, नहीं मैं तो इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ, मुझे तो कभी स्ट्रेस होता ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसा पॉज़िटिव ही रहती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हाँ, रियलिटी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, उसका रीज़न है कि मैं
हम चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन हमारी सिचुएशंस, हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिवली आपको इंक्लाइन करते ही करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव आप पॉजिटिव तक आपको पहुंचना पड़ेगा, नेगेटिव आपको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैंने ये देखा है, जितना जितना आपके अंदर पॉजिटिव फैक्टर बढ़ता रहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना जितना पॉजिटिव फैक्टर बढ़ता रहेगा, नेगेटिविटी आपके पर हावी होगी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अगर पहले आपको इम्पैक्ट फैक्टर उसका अगर 10 घंटे था, 10 आवर्स तक आप परेशान रहते थे, ओहो मेरे साथ क्या हो गया, या मैंने क्या कर दिया, या कुछ भी, या उसने मेरे साथ क्या कर दिया, 10 घंटे तक आप इसी उधेड़पुन में थे। अभी धीरे धीरे आपका ये लेवल 8 घंटे हो जाएगा, फिर 6 घंटे हो जाएगा, फिर 2 घंटे हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, और फिर शायद होएगा ही नहीं। इस पर मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगी, थोड़ा शायद ये लंबी बात हो रही है, लेकिन मैं जरूर रखना चाहूंगी। बोलिए। मुझे किसी आचार्य जी से ही सुनने का मौका मिला था किसी कथा के दौरान, उनका एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा था कि जो सज्जन व्यक्ति होंगे, उनके जो क्रोध की सीमा होगी वो कैसी होगी, वो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ शायद जल पर, हाँ जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनके जो क्रोध की सीमा होगी वो जल पर पड़ी रेखा के समान होगी। जल्दी मिट जाएगी। ठीक है, बस लगी और मिटी। अब आप उसी तरह से इसी को नेगेटिव उससे भी जोड़ लीजिए कि उनके ऊपर नेगेटिविटी का असर उतना ही होगा कि जल पर पड़ी रेखा के समान हुआ असर और गायब। जो उनसे थोड़े और उस तरह उस लेवल तक नहीं है, लेकिन उनसे नीचे के जो लेवल के होंगे, उनकी रेखा जो होगी क्रोध की सीमा या नेगेटिविटी की सीमा अगर हम कहें, वो बालू बालू होता है ना, सैंड पर पड़ी रेखा के समान होगी, कि रेखा तो पड़ेगी लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप हट जाएगी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति जो होगा या दुष्ट जिसका मानसिक है थिंकिंग, तो उसके क्रोध की सीमा या नेगेटिविटी की सीमा पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह होगी। वो कभी नहीं हटेगी, कितनी भी कोशिश कर लो। तो हमें अपने आप को, अगर हम दुष्ट से सज्जनता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने क्रोध की सीमा या अपने जो भी हमारी सीमा है नेगेटिविटी की या कुछ भी, उसकी रेखा ऐसी रखनी चाहिए कि वो जल की रेखा के, जल पर पड़ी रेखा के समान होना चाहिए, हम पे ज्यादा असर नहीं होना चाहिए उसका। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब बहुत किसी ने अच्छी एनालॉजी है ये, कि किस तरह से लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज की डेप्थ और इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, और उसका जीवन पे प्रभाव, आपके जीवन पे प्रभाव क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपर्णा जी, इतनी अच्छी बातों को इतना सरल तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद आदि गुरु जी, नमस्ते।